गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। झं ये क्या है? झनकार, खुशी, कृष्णपाल, सुनील, गजेंद्र, राहुल, मोहन, वंश, दीपिका, संजीत, प्रीति, राहुल, नेहा, प्रीतम, प्रियंका, मोनिका, खुशी, धीरज, एमडी, कुंवर, गुलशन, सादिक, देवेंद्र। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, ब्रेकफास्ट कर लिया या खाना भी खा लिया? क्यों भाई? हाँ जी, ब्रेकफास्ट ही क्या सिर्फ, या खाना भी खा चुके हो? तो भाई हम लोगों ने मशीन इनपुट एंड आउटपुट टॉपिक शुरू किया था, शांतुल। और मशीन इनपुट आउटपुट में एक लेक्चर हुआ है सिर्फ, और हमने देखा कि कैसे हम दिए गए इनपुट को इंडिविजुअल स्टेप्स में रीअरेंज करते हैं और उसके बाद उनसे पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। कल की क्लास में टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे हमने? मतलब डिफरेंट टाइप के, हर इंडिविजुअल क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर ही रहे थे, लेकिन अलग से जो हमने इनपुट दिए हैं वो टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने? ओके अंकुश, ठीक करवाते हैं अभी। वेट एंड वॉच। अभी ठीक करवाता हूं, बस रुको। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। चलिए, लिखो 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 लिखो। क्वेश्चन नंबर 5, एक इनपुट लिखो बेटा। हाँ जी, इनपुट लिखिए। गेम 18, 23, राउंड 15, 10। दिस इज द इनपुट। स्टेप फर्स्ट इज, पहला स्टेप है बेटा 15, गेम 18, 23, राउंड 10। दूसरा स्टेप जो दे रखा है वो है 15, 10, गेम 18, 23, राउंड। तीसरा जो स्टेप हमें दे रखा है वो है 15, 10, 18, गेम 23, 23, राउंड। फोर्थ स्टेप जो हमें गिवन है दैट इज 15, 10, 18, राउंड, गेम 23। और जो पांचवा स्टेप दे रखा है वो है 15, 10, 18, राउंड, 23, गेम। ठीक है, हाँ जी। अब एक इनपुट अलग से गिवन है और उस इनपुट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनपुट हमें दे रखा है शॉर्ट फॉर्म में। देखो मैं इनपुट लिख देता हूं, मैं पूरा पूरा वर्ड, अच्छा पूरा वर्ड लिख दो। पहली बार तो हम पूरा ही वर्ड लिख ही देते हैं, है ना? पहली बार तो पूरा वर्ड लिख देते हैं हम। विद 20, 15, 18, मैन, गुड। अब पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट? कुल कितने चरण की आवश्यकता है? हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट? कुल कितने चरण की आवश्यकता है? और दूसरा क्वेश्चन है फोर्थ फ्रॉम राइट इन सेकेंड स्टेप, मतलब दूसरे चरण में दाएं से चौथा क्या होगा? दूसरे चरण में दाएं से चौथा क्या होगा? ये दो क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। ये इनपुट दिया गया है एग्जाम में, इस इनपुट को इंडिविजुअल स्टेप में रीअरेंज किया गया है। फिर एक और इनपुट दे रखा है। अब इस इनपुट से ये दो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। बनाओ बेटा इन दोनों क्वेश्चन को, फटाफट से सॉल्व करो जल्दी से।
हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, बेटा ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर हर बुक में नहीं मिलेगा। ये चैप्टर हर बुक में नहीं मिलेगा, ये उसी बुक में मिलेगा जिसमें बैंकिंग प्लस एसएससी की रीजनिंग दे रखी है। क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ बैंक प्लस यूपीएसआई इन दो एग्जाम में पूछा गया है। इन दो के अलावा किसी और पेपर में नहीं पूछा गया। ये जो चैप्टर है ये सिर्फ इन दो एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, चलिए साहब, और पूरे 5-5 क्वेश्चन मिलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन हमारे नजरों के सामने है, पहले तो हम इस लॉजिक को समझना है कि सर लॉजिक क्या है। लॉजिक कैसे समझोगे? जब आप इनपुट को स्टेप फर्स्ट से कंपेयर करोगे। बेटा इनपुट और स्टेप फर्स्ट को कंपेयर करो और ये देखो इस इनपुट को मैं किस मेथड से रीअरेंज कर रहा हूँ। क्या लॉजिक यहाँ पर हो सकता है जिस मेथड से मैंने इस इनपुट को रीअरेंज किया है? सर मैंने 15 को उठा के सबसे आगे रख दिया है। बाकी सर गेम 18, 23, राउंड 10, सर बाकी मैंने किसी में भी कोई छेड़छाड़ नहीं की है। यानी कि 15 क्यों उठाया? सर 15 सबसे छोटा नंबर है, तो सबसे छोटा नंबर उठा के सबसे आगे रख दिया। अब फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप, सर अब मैंने टी को उठा के सबसे आगे रख दिया 15 के पीछे। अब सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप पर आओ, सर मैंने 18 को उठा के सबसे आगे रख दिया। यानी कि करना हमें क्या है? हमें पहले नंबर उठाना है, फिर वर्ड उठाना है। नंबर उठाना है छोटा, वर्ड उठाना है बड़ा। नंबर छोटा, वर्ड बड़ा, नंबर छोटा, वर्ड बड़ा, और ये अरेंजमेंट हमें करनी है। चलिए साहब, अब ये जो इनपुट हमें दे रखा है, ये जो इनपुट हमें दे रखा है W 20, 15, 18, मैन गुड, ये इनपुट हमें दे रखा है। इस इनपुट को कैसे रीअरेंज करेंगे हम? इस इनपुट को रीअरेंज करेंगे हम इसी मेथड से। अब ये मेथड हम यूज कैसे करेंगे, है ना? ये मेथड हम यूज कैसे करेंगे? सर सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर आगे ले जाएंगे। सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर आगे ले जाएंगे 15। तो 15 W 20 18 M G। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सर अब हमें सबसे बड़ा वाला जो वर्ड है ना वो 15 के पीछे रखना है। तो हमने क्या देखा कि सर ये जो सबसे बड़ा वाला वर्ड W है, ये जैसे ही 15 को मैंने आगे रखा तो W बेटा ऑटोफिल हो गया। W ने अपनी पोजीशन खुद ही ले ली। दिस इज कॉल्ड ऑटोफिल कंडीशन। लेकिन मशीन को तो काम करना ही है, तो मशीन नंबर को उठाएगी। नंबर सबसे छोटा कौन सा है? 18। अब 18 को मशीन कहाँ रखेगी? W के पीछे रख देगी। 20 mg। अब यहां तक अरेंजमेंट होगी बेटा हमारी। पहले स्टेप में 15, दूसरे स्टेप में 18। W क्योंकि ऑटोफिल हो गया था। अब तीसरे स्टेप में मशीन क्या करेगी? 18 के पीछे रखेगी सबसे बड़े वाले वर्ड को। सबसे बड़ा वाला वर्ड क्या है? M। तो 18 के पीछे M आ गया। और उसके बाद जो 20 और G है, ये भी दोनों क्या हो गए? ये दोनों ऑटो फिल हो गए। ये दोनों ऑटो फिल हो गए। तो बेटा हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट? सिर्फ 3 स्टेप की आवश्यकता है। ओनली 3। सिर्फ 3 स्टेप की आवश्यकता है। 3 ही स्टेप में ये वाला जो इनपुट है ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। अरे यार, हाँ मेरी बुक में तो ये टॉप देखो, मेरी जो बुक आएगी वो तो रीजनिंग स्पेशल की बुक है ना। उस बुक में तो आपको हर कुछ मिलेगा। हर एक सिंगल टॉपिक आपको मिलेगा उस बुक के अंदर तो। हाँ जी। चलिए, तो बेटा कुल कितने चरण की आवश्यकता है? सर कुल हमें 3 चरणों की आवश्यकता है। 3। अच्छा, फोर्थ फ्रॉम राइट इन सेकेंड स्टेप, बेटा दूसरे चरण में दाएं से चौथा क्या है? अब ये बताओ दूसरे चरण में दाएं से चौथा क्या है? सर ये दूसरा चरण है, दूसरे चरण में दाएं से चौथा। सर दाएं से चौथा 1 2 3 4, दाएं से चौथा 18 है। 18। हाँ जी। मैन सबसे बड़ा वर्ड नहीं है बेटा। पहले W को रखा हमने आगे, W के बाद M और G बचे। तो M और G में बड़ा लेटर कौन सा है? M है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से। तो W के पीछे M, M के पीछे G। ये हमारी अरेंजमेंट हुई है। ये हमारी अरेंजमेंट हुई है। देखो बुक के बारे में हम आ रहे थे आज लाइव आ रहे थे ना, लेकिन लाइव आना आज मैंने कैंसिल कर दिया। क्योंकि अब मैं लाइव तभी आऊंगा जब बुक का स्टॉक मेरे सामने होगा।
प्रिंटिंग हो रही है, बुक की बाइंडिंग हो रही है। एक्चुअली होता क्या है, प्रिंटिंग होने के बाद जो बुक्स होती हैं, जो पेजेस होते हैं, वो गम से लगाए जाते हैं, पेस्टिंग की जाती है, फिर उसको ना सूखने में 2-3 दिन का समय लगता है। देन आफ्टर फिर उसकी कटिंग होती है। तो वो प्रोसेस रनिंग में है। कल क्या हुआ, मैंने सैंपल मंगाया और वो जल्दबाजी में बिना गम मतलब पेस्ट किया, बट वो सूखा नहीं था, उसने कटिंग कर दी तो सारी बुक बेकार हो गई मेरी। इसीलिए थोड़ा सा समय लगेगा। अब जब बुक का जैसे ही स्टॉक आएगा मैं लाइव आ जाऊंगा, और वो 99.99% नेक्स्ट वीक में अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि काम तो शुरू हो ही गया है। आई बेटे, नहीं उसमें डिस्काउंट हम जरूर देंगे आपको। ठीक है, हिंदी इंग्लिश की बुक अलग है, हिंदी की बुक अलग है। चलिए साहब, तो ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको, क्वेश्चन नंबर 5। दोनों क्वेश्चन के आंसर भी हमने दिए। तो हमारा काम अल्टीमेटली ये है कि लॉजिक समझना, किस लॉजिक से हमारी अरेंजमेंट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। एक इनपुट हमें दे रखा है। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। एक इनपुट हमें दे रखा है, राम मैन इज ही गुड, ये इनपुट हमें दे रखा है। पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप हमें दिया गया है। सबसे पहला जो स्टेप है वो है ही राम मैन इज गुड। एक सेकेंड, सबसे पहला स्टेप ये नहीं है। सबसे पहला स्टेप था गुड राम मैन इज ही। सेकेंड स्टेप हमें दे रखा है ही गुड राम मैन इज। तीसरा स्टेप हमें दे रखा है इज ही गुड राम मैन। चौथा स्टेप हमें दे रखा है, चौथा स्टेप हमें दे रखा है मैन इज ही गुड राम। और पांचवा स्टेप हमें दे रखा है, लास्ट स्टेप, राम मैन इज ही गुड। दिस इज द लास्ट स्टेप। ये हमें दे रखा है, दिस इज द लास्ट स्टेप, दिस इज द लास्ट स्टेप। ठीक है। बेटा जो बुक है वो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ है, फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। डायरेक्ट ट्रिक या डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं है बुक के अंदर। एक एक चीज को, एक एक शब्द को समझाया गया है। ये मत समझना ऐसी कोई बुक है जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, डायरेक्ट ट्रिक लिख दिया ना। वो एक ऐसी बुक है, जब आप उस बुक को पढ़ोगे तो ये समझोगे साक्षात मैं आपके सामने खड़े होकर आपको पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग। वो ऐसी बुक है जिसमें एक एक शब्द लिखा गया है, फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया गया है कि कैसे, जैसे मैं आपको वैसे पढ़ाता हूं ना, बस वैसे ही वो सारी चीजें बुक में लिखी हुई है। इंग्लिश और हिंदी साथ रखते तो बेटा बुक के जो पेजेस होते वो होते 1200 पेज। और 1200 पेज की बुक वो इतनी मोटी हो रही थी मेरी, क्योंकि मैंने पेज क्वालिटी भी सही रखी है, तो पेज क्वालिटी सही होने की वजह से इतनी मोटी बुक हो रही है। तो इसीलिए मुझे इंग्लिश पार्ट अलग करना पड़ा, हिंदी पार्ट अलग करना पड़ा। मैंने पहले बाइलिंगुअली बुक सोची थी, बट वो इतनी मोटी हो जा रही है बेटा, इतनी बड़ी इतनी मोटी। तो इस वजह से इंग्लिश वाली पार्ट अलग है, हिंदी वाली पार्ट अलग है। बस ये रीजन था। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, एक अलग से इनपुट आपको दिया हुआ है, एक अलग से इनपुट आपको दिया हुआ है। वो इनपुट ये है, हाँ, रोज 10 गिव अस, दिस इज द इनपुट। अब हमसे पता है क्या क्वेश्चन पूछा गया है? हमसे पूछा गया है हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। कुल कितने चरणों की आवश्यकता है? हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। कुल कितने चरणों की आवश्यकता है इस इनपुट को पूरा करने के लिए कुल कितने चरणों की आवश्यकता है इस इनपुट को पूरा करने के लिए। सत्याजीत, वेल डन सत्या, गुड जॉब, शाबाश।
गुड जॉब, बेहतरीन। कृष्णपाल, वेल डन, गुड जॉब। निकित, वेल डन, गुड जॉब निकित। अनिकेत, शाबाश। अब अभय, अभिमन्यु, कीर्ति, ज्योति, सौमित्र, देवेंद्र, मनीष, सारिका, अभिनव, अभिनय, अरे वाह, विशाल, मनीष, सागर, बल्लू, बल्लू, देवेंद्र, वेल डन। यार तुम तो सारे के सारे इंटेलिजेंट हो, गजब इंटेलिजेंट हो तुम तो, सभी के सभी। बहुत बढ़िया, शानदार, गुड जॉब, ग्रेट वर्क। देखो ये जो क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या खास बात है ये बताओ। सर जो हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया है ना, जो हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया है और इस क्वेश्चन में खास बात पता है क्या है? कोई मुझे बता सकता है ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट क्यों है? सर ये एक ऐसा क्वेश्चन है, यहां पर अरेंजमेंट इस तरह से हो रही है कि कभी भी ऑटोफिल आ ही नहीं सकता। ऑटोफिल कभी नहीं आएगा। देखो हर बार हमें काम करना पड़ेगा। जैसे पहले हम बेटा गुड को उठा के सबसे आगे ले गए क्योंकि गुड सबसे छोटा है। फिर सबसे छोटा क्या है? ही। फिर ही को पता है हमने क्या करा, गुड के पीछे नहीं रखा, गुड के आगे रखा। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम पता है ये कर रहे थे, अभी तक हम ये करने वाले थे कि हम क्या करते थे कि सबसे पहले हम सबसे मतलब उठा के जब आगे रखते थे तो उसके पीछे लगाते थे, हम गुड के पीछे ही को लगाते थे। लेकिन इस बार हमने क्या किया, ही को गुड के आगे ही रख दिया। फिर हमने इसको उठाया, इसको फिर सबसे आगे रख दिया। फिर हमने मैन को उठाया, मैन को फिर सबसे आगे रख दिया। लास्ट में राम को उठाया, राम को फिर सबसे आगे रख दिया हमने, राम को फिर सबसे आगे रख दिया। और बेटा सेम इनपुट और सेम आउटपुट निकल कर आ गया। चलो कोई बात नहीं, सेम इनपुट सेम आउटपुट निकल कर आ गया, ये तो कुछ गड़बड़ हो गई। लेकिन लॉजिक हमने क्या समझा? लॉजिक हमने देखा कि हमें हर बार छोटे वर्ड को उठाना है और सबसे आगे पहुंचाना है। यानी कि इस कंडीशन में ऑटोफिल कभी नहीं बनेगा। इस कंडीशन में ऑटोफिल कभी नहीं बनेगा तो इसका मतलब ये है कुल कितने चरण बनेंगे? सर जितने वर्ड हैं उतने चरण बनेंगे। एक दो तीन चार, चार वर्ड हैं, चार चरण बनेंगे हमेशा। भाई जितने वर्ड होंगे उतने स्टेप बनेंगे, क्योंकि हर बार हम उठा के आगे रखते चले जाएंगे और यहाँ पर कभी कोई ऑटोफिल नहीं बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आ गए तो बिना पेन पेपर के सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है कि जिसमें ऑटोफिल ना हो। एग्जाम में वही क्वेश्चन आता है जिसमें ऑटोफिल होता है। लेकिन फिर भी ये भी ध्यान रखना कि ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में बनाया जा सकता है जिसमें ऑटोफिल नहीं होता। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इनपुट दे रखा है हमें। इस बार जो इनपुट हमें दे रखा है वो है कार लो 15 20 पिन 25 टूल 30। दिस इज द इनपुट। अब स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप गिवन है, पहला स्टेप गिवन है लो 20 पिन स्कार 16 25 टूल 30। दिस इज द स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड जो एग्जाम में गिवन है, स्टेप सेकंड जो एग्जाम में गिवन है, दैट इज पिन स्लो स्कार 16 21 25 टूल 30। स्टेप थर्ड जो एग्जाम में गिवन है, स्टेप थर्ड, दैट इज स्पिन स्पिन स्लो स्कार 16 21 26 टूल 30। एंड स्टेप फोर्थ जो गिवन है, दैट इज स्टूल स्पिन स्लो स्कार 16 21 26 31। एंड दिस इज द लास्ट स्टेप।
दिस इज द लास्ट स्टेप, ठीक है, दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ दिस इनपुट। अब एक अलग से इनपुट हमें दे रखा है और उस इनपुट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनपुट हमें दे रखा है ट्राइक 17, नाउ किल 29, 39, 29, 39, पिन 44, दिस इज द इनपुट। अब इस इनपुट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस इनपुट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर हम तभी दे पाएंगे जब हम इस इनपुट को इस मेथड से रीअरेंज कर लेंगे। तो आपका काम क्या है पता है? आपका काम ये है, आपका काम ये है कि मौज आ गई सर आपसे शिक्षा ग्रहण करके। आपका काम ये है कि इस इनपुट को किस लॉजिक से रीअरेंज किया है उस लॉजिक को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि जब तक आप इस लॉजिक को नहीं पहचानोगे तब तक आप इस मेथड को भी नहीं जान पाओगे। तो सबसे पहले आपका काम ये है कि ये इनपुट किस मेथड से रीअरेंज हुआ, इस मेथड को आइडेंटिफाई करो। देखो आज की क्लास में मैं आप लोगों को इंडिविजुअल स्टेप बनाकर ही क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। कल की क्लास में भी हमने क्या किया था, इंडिविजुअल स्टेप बना के ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज की क्लास में भी हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल स्टेप बनाकर ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन कल कल मैं आपको जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ना मशीन इनपुट आउटपुट के, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप बिना स्टेप बनाए सॉल्व करोगे। तो वो जो ट्रिक है ना जिसमें हमें इंडिविजुअल स्टेप बनाने ही नहीं पड़ते फिर भी हम अपने क्वेश्चन के आंसर दे देते हैं, ये हम कल सीखेंगे। तो कल हम इन क्वेश्चन को बिना स्टेप बनाए सॉल्व करेंगे, लेकिन आज की क्लास में आपको स्टेप बना के ही आंसर देने पड़ेंगे। क्वेश्चन ये पूछा है आपसे, क्वेश्चन जो पूछा है वो ये पूछा है, थर्ड फ्रॉम राइट इन थर्ड स्टेप। तीसरे चरण में दाएं से तीसरा क्या है? तीसरे चरण में दाएं से तीसरा क्या है? तीसरे चरण में दाएं से तीसरा क्या है? थर्ड फ्रॉम राइट इन थर्ड स्टेप, तीसरे चरण में दाएं से तीसरा क्या है? ये बताओ तीसरे चरण में दाएं से तीसरा क्या है?
मेरे भाई मेरे दोस्त, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये स्कार तो है ही नहीं, ये कहां से आ गया। तो मेरे भाई 16 भी तो नहीं था, 16 कहां से आ गया। 16 भी तो नहीं है ऊपर, 16 कहां से आ गया। देखो सबसे पहले आप इनपुट और स्टेप फर्स्ट को कंपेयर करो, चाहे कितना भी खतरनाक क्वेश्चन हो, चाहे कितना भी टिपिकल क्वेश्चन हो, आप अपने दिमाग से निकाल दो। आप इनपुट और स्टेप फर्स्ट को कंपेयर करो सबसे पहले। अब आप देखो बेटा, कार को यहां से हटा दिया, लो 15 को यहां से हटा दिया, 20 पिन, 25 टूल, 30। तो बेटा हमने क्या किया है, कार और 15 को उठा लिया और 3 हमने यहां छोड़े और 3 हमने यहां के सबसे छोटे छोटे उठाने हैं, सबसे छोटे छोटे उठाने हैं। ठीक है, सबसे छोटे छोटे उठाने हैं हमें। हाँ जी, तो दोनों में सबसे छोटे छोटे उठा दिए हमने। चलिए साहब, क्लास बफरिंग कर रही है, क्या दिक्कत है भैया। हम्म, अब भी नहीं सही चल रही। अब तो सही चल रही होगी। फ्रीज, फ्रीज कैसे होगी, अब तो सब कुछ ठीक है, अब तो सही है। हाँ जी, क्लास बंद हो गई। हाँ, तो हमने क्या करना है यहाँ पर, हमें सबसे छोटा वर्ड और सबसे छोटा नंबर उठाना है, और सबसे छोटा वर्ड और सबसे छोटा नंबर उठा के सेंटर में पहुंचा दो। बेटा 3 इधर से छोड़ दो, 3 इधर से छोड़ दो। देखो लो 20 और पिन 3 आ गए, इसमें एस ऐड करके यहां ले आओ, इसमें +1 करके यहां ले आओ। यानी कि वर्ड और नंबर दोनों सबसे छोटे उठाने हैं। वर्ड में तो एस ऐड कर दो, नंबर में +1 कर दो। इसको एस ऐड करके यहां रख दो, इसमें +1 करके यहां रख दो, बिल्कुल मिड में। तो ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये जो क्वेश्चन है, इसमें देखो लो अपनी जगह है, 20 अपनी जगह है, पिन अपनी जगह है, 25 अपनी जगह, टूल अपनी जगह, 30 अपनी जगह। हमने सिर्फ कार और 15 को उठा लिया और कार और 15 को उठा के सेंटर में पहुंचा दिए। कार में एस ऐड कर दिया, 15 में +1 कर दिया। यानी इस क्वेश्चन में वर्ड में एस ऐड करना है, नंबर में +1 करना है और बिल्कुल मिड में पहुंचाना है, सेंटर में। अब आ जाओ स्टेप फर्स्ट से स्टेप सेकंड की तरफ। अब हमने क्या देखा, अब सबसे छोटा वर्ड क्या है बेटा, लो। सबसे छोटा नंबर क्या है, 20। तो देखो पिन अपनी जगह मौजूद है। अब लो में हमने ऐसे ऐड करके स्लो बना दिया और फिर स्कार 16, 20 में +1 करके 21 हो गया, बाकी ये सब अपनी जगह। अब हम क्या करेंगे, अब हम पिन को उठा लेंगे और 25 को उठा लेंगे। पिन में हम ऐसे ऐड कर देंगे, अब 25 में +1 कर दिया। अब हम टूल और 30 को उठाएंगे, टूल में ऐसे ऐड कर देंगे और 30 में +1 कर देंगे। तो बस ऐसे ही क्यों किया, एक बच्चा कह रहा है ऐसे ऐड क्यों किया। बेटा दिस इज द लॉजिक, ये लॉजिक था, तो उस लॉजिक को हमने पहचान लिया। ये एग्जामिनर की मर्जी थी, उसने किया। हमें तो बस पहचानना है कि उसने क्या किया, उसने क्यों किया, ये नहीं पहचानना, हमें पहचानना उसने क्या किया। ठीक है, क्या किया, वॉट डिड हैपन, वॉट डिड हैपन, क्या हुआ, ये पहचानना है। वाई डिड हैपन, क्यों हुआ, ये नहीं पहचानना। हमें क्यों नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए। जब हम लॉजिक्स आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो हम लॉजिक्स में व्हाट लगाते हैं, मतलब क्या लॉजिक है। हम ये नहीं पूछेंगे कि ये लॉजिक क्यों है, हम ये नहीं पूछेंगे +1 क्यों है, हम ये देखेंगे कि क्या है, +1 है। ठीक है, तो इस चीज को समझो। व्हाट एंड वाई में बहुत फर्क है। हमें लॉजिकल क्वेश्चंस हमेशा व्हाट के साथ सॉल्व करने हैं, वाई के साथ सॉल्व नहीं करने। हमें बस ये देखना है कि लॉजिक है क्या, क्यों है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इस बात को समझ लो। ठीक है, व्हाट डिड हैपन बस ये जानना है, वाई डिड हैपन ये नहीं जानना। चलिए साहब, तो अब इस इनपुट को इस मेथड से हमें रीअरेंज करना है। ठीक है, स्टेप फर्स्ट, सबसे छोटा वर्ड क्या है, सबसे छोटा वर्ड है किल। सबसे छोटा नंबर क्या है, 17। और बेटा टोटल 8 है, तो 3 इधर छोड़ेंगे, 3 उधर छोड़ेंगे, तो 3 इधर छोड़ेंगे। पहले तो आ गया ट्राइक, फिर आ गया नाव,
फिर आ गया 29, ये 3 इधर छोड़ दिया हमने। अच्छा, इसमें हम एस ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा स्किल, इसमें +1 कर देंगे तो ये बन जाएगा 18। अब उसके बाद 3 उधर छोड़ देंगे, 29 तक लिख दिया, 39 पिन और 44। ये बन गया पहला स्टेप। अच्छा, अब जब हम दूसरा स्टेप बनाएंगे बेटा, अब हम किस किस को उठाएंगे? अब छोटा क्या है, 9 और 29। अब 9 और 29 को उठाएंगे हम, तो TRIKE, 9 में बेटा एस ऐड कर देंगे तो स्नो, और फिर उसके बाद स्किल आना ही है 18, 29 में +1 कर देंगे तो 30। चलिए साहब, उसके बाद वहां पर बचे 39 पिन और 44। और जब हम तीसरा स्टेप बनाएंगे तो तीसरे स्टेप में अब हम उठाएंगे पिन को और 39 को। तो बेटा ट्राइक अपनी जगह मौजूद है। अब पिन में हम ऐसे ऐड कर देंगे तो ये बनेगा स्पिन, फिर स्नो, फिर स्किल, फिर 18, फिर 30, 39 का हो गया 40 और लास्ट में 44। अब जब फाइनली चौथा स्टेप बनेगा तो आपको पता है चौथा स्टेप क्या बनेगा। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, थर्ड फ्रॉम राइट इन थर्ड स्टेप, तीसरे स्टेप में दाएं से तीसरा। बेटा ये तीसरा स्टेप है, तीसरे स्टेप में दाएं से तीसरा, तीसरे स्टेप में दाएं से तीसरा, 1 2 3, है ना, तीसरा, यानी कि 30 आ गया हमारा आंसर, 30 आ गया आंसर। ठीक है, चलिए साहब, तो अब आप समझे कि मशीन इनपुट आउटपुट में ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। जरूरी नहीं कि सारी अरेंजमेंट बेटा लेफ्ट वाली हो, जरूरी नहीं कि सारी अरेंजमेंट राइट वाली हो, बेटा अरेंजमेंट मिड वाली भी हो सकती है, अरेंजमेंट मिड वाली भी हो सकती है। जैसे ये क्वेश्चन बेटा मिड वाला था, जैसे ये क्वेश्चन मिड वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, एक इनपुट है 23, 35, 46, 53, 61। पहला स्टेप हमें दे रखा है 5, 8, 10, 8, 7। दूसरा स्टेप हमें दे रखा है 6, 15, 24, 15, 6। तीसरा स्टेप हमें दे रखा है, तीसरा स्टेप हमें दे रखा है 1, 2, 2, 2, 5। चौथा स्टेप हमें दे रखा है, चौथा स्टेप हमें दे रखा है 13, 34, 52, 34, 37, ये दे रखा है। अब हमें एक इनपुट दे रखा है अलग से, इनपुट हमें दे रखा है 16, 25, 34, 42 और 59। दिस इज द इनपुट। अब इस इनपुट से रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन फर्स्ट स्टेप, पहले चरण में बाएं से तीसरा। थर्ड फ्रॉम राइट इन सेकेंड स्टेप, दूसरे चरण में दाएं से तीसरा। फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट इन फोर्थ स्टेप, चौथे चरण में दाएं से चौथा, चौथे चरण में दाएं से चौथा। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। ठीक है मेरे भाई, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। यहां पर इनपुट को इंडिविजुअल स्टेप्स में रीअरेंज किया गया है। किस मेथड से हमने रीअरेंज किया होगा इस इनपुट को, किस मेथड से हमने रीअरेंज किया होगा?
हाँ जी। अच्छा, ये जो क्वेश्चन अब आपके सामने है, अब आप इस क्वेश्चन में चकर आ गए। सर एक बात बताओ, पिछले क्वेश्चन में तो आपने सिर्फ एक वर्ड और एक नंबर में चेंज किया, यहाँ तो सर आपने सब कुछ ही चेंज कर दिया। सर यहाँ तो आपने जज्बात पलट दिए, यहाँ तो आपने बाजी पलट दी, यहाँ तो सब कुछ ही चेंज हो गया। देखो, अभी तक हमने मशीन इनपुट आउटपुट में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो कैसे किए थे कि इनपुट से बनता था पहला स्टेप, इनपुट से बनता था पहला स्टेप। अरे यार, ये कहां से आ गई? इनपुट से बनता था पहला स्टेप, पहले स्टेप से बनता था दूसरा, दूसरे स्टेप से बनता था तीसरा, है ना? ऐसे करते थे ना हम। इनपुट से पहला, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा। लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें इनपुट से बना है पहला स्टेप, इनपुट से ही बना है दूसरा स्टेप, इनपुट से ही बना है तीसरा स्टेप, और इनपुट से ही बना है चौथा स्टेप। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सारे के सारे जो स्टेप हैं वो डायरेक्ट इनपुट से ही निकले हैं। तो पहली बार हम ऐसा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जिसमें सारे के सारे जो स्टेप हैं वो इनपुट से ही निकले हैं। सारे के सारे जो, हाँ जी, सारे के सारे जो स्टेप है वो इनपुट से ही निकले हैं। पहली बार हम ऐसा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो बेटा आपको पहला स्टेप समझ आ गया होगा, दूसरा समझ आ गया होगा, तीसरा समझ आ गया होगा। लेकिन चौथे स्टेप को समझने की कोशिश करो, चौथा स्टेप कैसे बना है, जब तक हम इस मधुमक्खी को बाहर निकालते हैं, वरना ये हमें काट लेगी। हाँ जी। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर हम पहले स्टेप को ध्यान से देखें तो इसमें हुआ क्या, सिंगल सिंगल डिजिट को ऐड कर दिया। दो और तीन पांच, तीन और पांच आठ, चार और छह दस, पांच और तीन आठ, छह और एक सात। डबल डिजिट को ऐड कर दिया हमने, अगर हम पहले स्टेप को ध्यान से देखें। अगर हम दूसरे स्टेप को ध्यान से देखें तो इसमें क्या किया, तीन दूनी छह, पांतिया 15, चार छिंग 24, पांतिया 15, छह एकम छह। हमने इंडिविजुअल डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, है ना? अगर हम तीसरे स्टेप को ध्यान से देखें तो इसका डिफरेंस, तीन और दो का डिफरेंस एक, तीन और पांच का डिफरेंस दो, चार और छह का डिफरेंस दो, पांच और तीन का डिफरेंस दो, छह और एक का डिफरेंस पांच, है ना? तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, इंडिविजुअल डिजिट को ऐड किया, दूसरे स्टेप में इंडिविजुअल डिजिट को मल्टीप्लाई, तीसरे स्टेप में इंडिविजुअल डिजिट का डिफरेंस। अब ये चौथा स्टेप कैसे बना? सर ये जो इंडिविजुअल डिजिट है ना, इनका स्क्वायर करके आपस में ऐड कर दिया, इंडिविजुअल डिजिट का स्क्वायर करके आपस में ऐड कर दिया। तो ये इस तरह से निकल गए कुल चार स्टेप। ठीक है? तो बस, तो जब पहला स्टेप बनेगा तो छह और एक सात, पांच और दो सात, चार और तीन सात, चार और दो छह, नौ और पांच 14। दूसरा स्टेप बनेगा तो छह एकम छह, पांच दूनी 10, चार तिया 12, चार दूनी 8, नौ पंजे 45। तीसरा स्टेप बनेगा, छह और एक का डिफरेंस पांच, पांच और दो का डिफरेंस तीन, चार और तीन का डिफरेंस एक, चार और दो का दो, नौ और पांच का चार। और चौथा स्टेप बनेगा, इंडिविजुअल डिजिट का स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो बस हो जाएंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व। थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप में थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, थर्ड फ्रॉम राइट इन सेकेंड स्टेप, एक दो तीन। हाँ जी, फोर्थ फ्रॉम राइट इन फोर्थ स्टेप, चौथे स्टेप में दाएं से चौथा। चलिए सर, तो कहने का मतलब है हमने मशीन इनपुट आउटपुट के लेफ्ट वाली अरेंजमेंट वाले भी क्वेश्चन किए, राइट अरेंजमेंट वाले भी क्वेश्चन किए, मिड अरेंजमेंट वाले भी क्वेश्चन किए, और हमने एक ऐसा भी क्वेश्चन किया जिसमें सारे इनपुट, सारे स्टेप डायरेक्ट इनपुट से निकले हैं। ठीक है? अब मैं आपको एक स्पेशल नया क्वेश्चन कराता हूँ। एक स्पेशल क्वेश्चन है, इनपुट हमें दिया हुआ है इन बॉक्सेस की फॉर्म में।
अब पहली बार आप एक ऐसा क्वेश्चन भी देखोगे, ठीक है। इनपुट हमें दिया गया है इन बॉक्सेस की फॉर्म में। ये 6 बॉक्स दिए गए हैं, 9 2 3 5 4 6, है ना, 4 1 1 3 और 1 2। पहला स्टेप जो हमें दे रखा है, फर्स्ट स्टेप में बेटा 3 बॉक्सेस है, मतलब जो 6 बॉक्सेस थे वो 3 बॉक्स में कन्वर्ट हो गए हैं। 9 8 9 8 5 9 5 9 6 8। दूसरा जो स्टेप है, दूसरा स्टेप, उसमें 3 के रह गए हैं, 2 बॉक्स 20 और 25। जो तीसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप, ठीक है, थर्ड स्टेप में बचे हैं 2 7। और जो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप, उसमें बचा है एक ही 3.5। तो ये भी क्वेश्चन एक मशीन इनपुट आउटपुट का है कि एक इनपुट है, पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब आप इस लॉजिक को समझो कि किस मेथड से हमने इस इनपुट को रीअरेंज किया है। हाँ जी, समझो यहाँ पे लॉजिक। ये मशीन इनपुट का लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है जो एसबीआई पीओ में आया था। विदुषी 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 स्क्वायर वाली कंडीशन ये है, जैसे 13 कैसे बना, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 34, हाँ, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 36 और 16 52। दिस इज द कंडीशन ऑफ स्क्वायर। हाँ जी, अब देखो यहां पर लॉजिक क्या है, लॉजिक आइडेंटिफाई करो। अगर आपने लॉजिक आइडेंटिफाई कर लिया ना तो क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। मुझे अलग से इनपुट देने की जरूरत भी नहीं है, उसको अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। देखो इनपुट से स्टेप फर्स्ट कैसे बना होगा, सोचो इनपुट से स्टेप फर्स्ट कैसे बना होगा। पता है सर इनपुट से स्टेप फर्स्ट कैसे बना? ये 6 बॉक्स है, इनको 3-3 के हिस्सों में बांट दो। इसका पहला बॉक्स और इसका पहला बॉक्स आपस में मल्टीप्लाई कर दो। और मल्टीप्लिकेशन पता है कैसे होगा, इसका पहला पार्ट और इसका दूसरा पार्ट ये आपस में मल्टीप्लाई किया तो बेटा 9 इंटू 1 कितना होता है 9। इसका सेकंड पार्ट और इसका पहला पार्ट आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 4 कितना होता है 8। तो इस तरीके से ये लॉजिक बनकर आएगा। इस बॉक्स को इस बॉक्स से मल्टीप्लाई करो, लेकिन इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, इसका सेकंड, इसका फर्स्ट। वैसे बेटा इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, 3 3 जा 9, ओके, 3 3 जा 9, ये उल्टा लिख दिया मैंने, सब गड़बड़ हो गई। एक सेकेंड, ये कैसे हो गया, गड़बड़ 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 हो गई। 3 3 जा 9 लिखना था यहाँ पे,
5 बन जा 5 लिखना था। ये तो सब कुछ गड़बड़ हो गया है, तो सारे ही नंबर चेंज होंगे अब तो, इसीलिए तो आप लॉजिक भी नहीं पहचान पाए। इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, इसका सेकंड, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, 4 2 सा 8, 6 बन जा 6। ये है 26, ये है 19, ठीक है, ये है 19, ये है 3, ये है 9, ये है 6। चलो, क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया। अच्छा, पहला स्टेप तो आप समझ गए ना, पहला स्टेप कैसे बना। ये 6 बॉक्सेस थे, इसको 3 3 में डिवाइड किया, इसका पहला बॉक्स इस पहले बॉक्स से मल्टीप्लाई किया, लेकिन इसका पहला पार्ट दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, 9 इंटू 1 9 और 2 इंटू 4 8। ऐसे इसका पहला 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 1 5, 4 इंटू 2 8, 6 इंटू 1 6। अब आप ये बताओ पहले स्टेप से दूसरा स्टेप कैसे बना होगा, पहले स्टेप से दूसरा स्टेप कैसे बना होगा ये बताओ, पहले स्टेप से दूसरा स्टेप कैसे बना होगा, दूसरा स्टेप कैसे बना होगा, पहले स्टेप से दूसरा स्टेप कैसे बना होगा ये बताओ। फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप कैसे बना होगा। सर 9 और 9 18, 18 और 8 26, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 9 और 9 18, 18 और 8 26, 8 और 5 13, 13 और 6 19, है ना। तो पहला 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 ऐड कर दिया तो 26, पहला दूसरा 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 ऐड कर दिया तो 19। अच्छा, अब ये बताओ दूसरे स्टेप से तीसरा स्टेप कैसे बना होगा, दूसरे स्टेप से तीसरा स्टेप कैसे बना होगा। हाँ सर, 6/2 3, 9/1 9, 6/2 3, 9/1 9। अच्छा ये बताओ तीसरे स्टेप से चौथा स्टेप कैसे बना होगा, तीसरे स्टेप से चौथा स्टेप कैसे बना होगा। सर 9 और 3 का डिफरेंस कितना है 6, 9 और 3 का डिफरेंस कितना है 6। बेटा ये एसबीआई पीओ में लेटेस्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया था मशीन इनपुट का, बस। तो कहने का मतलब ये है, हमने मशीन इनपुट आउटपुट के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सारे के सारे क्वेश्चन हमने इंडिविजुअल स्टेप बना के किए हैं। कल मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और बताऊंगा कि हम बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए कैसे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।